कृष्णा। मैं SM कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। आज का विषय है मकर राशि। मकर राशि जो कि हमारे ज़ोडिएक की 10वीं राशि है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मकर राशि के बारे में अगर बात करूं तो इसका जो सिंबल है वो है गोट, यानी कि बकरी या बकरा। आपने देखा होगा कि ये हमेशा अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है पहाड़ पर या कहीं भी, जिससे ये प्रतीत होता है, जिससे जो हम इसका वो विवरण करते हैं कि एम्बिशियस बहुत होते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं ऊंचाई पर चलने की, अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर। क्योंकि ये शनि की राशि है और इसका तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व है, और क्वालिटी अगर कहेंगे तो चलित है। तो इसके बारे में ये कहूँगा कि एक तो ये बहुत ही स्लो होते हैं। पहले कहीं भी आपको मिलेंगे तो ये बड़ी आसानी से ऐसे लोग जो हैं वो खुलते हुए नज़र नहीं आएंगे। कि आप कहीं गैदरिंग में भी होंगे तो अटेंशन उनकी लेना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत देर से खुलते हैं, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ ये है कि बहुत ही मजबूत रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। काफ़ी एक तो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत होती है इनके अंदर, और डिसिप्लिन्ड होते हैं। जिस चीज़ पर फोकस कर लेते हैं वो चीज़ करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। नेगेटिव चीज़ें हैं कि एक तो ये सबसे पहले वर्स्ट सिचुएशन सोच लेते हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है। पैसिवनेस हो जाती है इनके अंदर, मतलब ये कि धीमापन। कोई भी काम करेंगे तो उसके ऊपर सोचेंगे बहुत देर तक। जब तक पूरी तरह ये श्योर नहीं हो जाते कि हाँ इसमें मैं कामयाब हो सकता हूँ, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कई बार ये चीज़ नेगेटिव में बदल जाती है कि जो काम जल्दी शुरू करने होते हैं वहाँ पर ये पीछे रह जाते हैं। बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर में जैसे मैंने बताया कि बहुत देर से खुलते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि ट्रेडिशनल होते हैं, और जो वैल्यूज़ हैं इनकी वो बहुत ही कन्वेंशनल वैल्यूज़ होते हैं। जिस चीज़ को, जैसे फैमिली ट्रेडिशन है तो फैमिली ट्रेडिशन मानेंगे। नई चीज़ों पर ये बहुत जल्दी नहीं कूदते हैं, उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। एम्बिशियस तो बहुत होते ही हैं ये, और धीरे धीरे ये अपनी ऊंचाइयों को छू लेते हैं अपने हार्डवर्क से, अपनी परसीवरेंस से और मेहनत से। ये हमेशा आगे बढ़ते हुए ही नज़र आते हैं। कामकाज के क्षेत्र में अगर देखें तो वैसे भी शनि की राशि है, और कैरियर का, काल पुरुष कुंडली में ये कैरियर का हाउस है। तो वहाँ पर एक तो क्योंकि तत्व इनका पृथ्वी है, हमेशा ज़मीन से जुड़े रहते हैं। अपनी जो सिचुएशन है कामकाज के क्षेत्र में उसको बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं पहले, और फिर उसके ऊपर एक्ट करेंगे, जिसमें इनको स्लो ज़रूर रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें ये कामयाबी ज़रूर हासिल करते हैं। एक चीज़ और भी है कि
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ये अपने कंधों पर, कामकाज के क्षेत्र में तो लेते ही हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये अब बहुत बखूबी निभाते हैं। और इनके जो फ्रेंड सर्कल भी होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि ये खुलते बहुत देर से हैं। इनका फ्रेंड सर्कल लिमिटेड होता है और जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत ही लॉयल्टी ज़रूर होती है इनके अंदर। ये कभी भी धोखा नहीं देंगे, ऑनेस्ट रहेंगे हमेशा। ये इनकी कुछ क्वालिटीज़ भी हैं। तो इनके क्वालिटी के हिसाब से इनको सफलता देर से मिलती है। तो जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बड़ी उम्र में इनको ज़्यादा सफलता मिलती है। बचपन में या यंग एज में इनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि सफलता पाने में टाइम लगता है, इनको फोकस करने में थोड़ा समय लगता है। क्योंकि बिल्कुल शनि देव की तरह, क्योंकि शनि भी बहुत स्लो चलने वाले प्लेनेट हैं, तो उनका पूरा असर रहता है इनके ऊपर। इनकी लव लाइफ भी जो है वो बहुत ही ऐसी रहती है कि ये खुलते तो है नहीं बहुत जल्दी, तो जब खुल जाते हैं तो बहुत ही ऑनेस्ट रहते हैं, बहुत ही लॉयल रहते हैं। तो इनकी लव लाइफ वैसे बहुत अच्छी रहती है और फैमिली का बहुत ही ख्याल रखते हैं और बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी पूरी रहती है। अच्छा, सरकार से भी इनको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। सरकारी काम कोई भी हो, अगर मकर राशि वाले करते हैं तो उसमें इनको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। इसके अलावा और इनकी जो क्वालिटीज़ अगर बात करें तो कई जगह ऐसी हैं कि इनको अगर जहाँ पर अगर कोई करेज दिखाना हो, कोई ऐसे हिम्मत वाले काम करने हो, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। उसमें ये हमेशा पॉलिश रहते हैं और बहुत अच्छी, जहाँ पर टाइम लगने वाला काम हो उसमें ये बहुत ही अच्छे काम करते हैं। और ख़ासकर शनि देव से जुड़े हुए कोई काम हो, जैसे ज़मीन से जुड़े हुए मेटल्स हैं या केमिकल्स हैं, उनसे जुड़े हुए काम हो, तो उसमें तो ये बहुत ही माहिर होते हैं। टेक्निकल कामों में ये बहुत ही माहिर होते हैं। कामों की बात करें तो फाइनेंस में बहुत अच्छे होते हैं ये, प्रोग्रामर बहुत अच्छे होते हैं ये। तो कैलकुलेशन में बहुत ही इनके बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन रहती है, जिससे इनके फेल होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि ये पहले से ही ये मान के चलते हैं कि वर्ष से वर्ष क्या हो सकता है, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन करके चलते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं। इनके जो खास दिन हैं वो हैं बुध, शुक्र और शनि। और इनके लकी कलर जो है वो ये है ब्राउन, ब्लैक और पिंक कलर इनके लकी कलर हैं। इसके अलावा अब बहुत बात करूंगा कि आपकी कुंडली में मकर राशि कहाँ पड़ती है और वहाँ पर ये आपको किस तरीके के प्रभाव देंगे। अब बात करें जैसे कि अगर आपकी लग्न में ही मकर राशि पड़ती है, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं ये आप सब पर लागू होंगी। अगर आपका धनु लग्न है तो ये दूसरे घर में पड़ेगी मकर राशि। अब दूसरा घर क्या है? आपके धन का है, परिवार का है और आपकी वाणी का है। तो एक तो आप कुछ भी बोलेंगे सोच समझकर बोलेंगे, धन के मामले में बहुत ही कैलकुलेटिव होंगे, परिवार वालों का बहुत ख्याल रखेंगे, ये आपके अंदर गुण होंगे। तीसरे घर में अगर पड़ती है मकर राशि तो इसका मतलब ये है कि आपकी वृश्चिक राशि है। अब वृश्चिक राशि वैसे भी एक काल पुरुष कुंडली की 8वीं राशि है। यहाँ पर ये आप लोग बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से चलने वाले होते हैं। तीसरे घर में जब आपकी मकर राशि पड़ती है तो आप एक तो पराक्रम तो आपका होता है,
लेकिन आप बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से अपने कार्य को अंजाम देते हैं, जिससे आप उसमें सफलता पाते हैं। आपके रिश्ते भी छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे रहते हैं, पड़ोसियों के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते रहते हैं, और आप हिम्मत बिल्कुल नहीं हारते। अब बात करें कि आपकी अगर तुला राशि है, लग्न अगर तुला पड़ता है, तो ये मकर राशि पड़ती है आपके चौथे घर में। चौथा घर माँ का होता है, तो इसका मतलब आपके ऊपर माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। प्रॉपर्टी वगैरह में आपका काफ़ी योगदान होता है, वाहन वगैरह में भी आपका काफ़ी योगदान होता है। बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पर पड़ती है। घर की सुख शांति, घर के मामले, रेनोवेशन, ये सब आपके ऊपर पड़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना पड़ता है। अगर आपका लग्न पड़ता है कन्या लग्न, तो ये राशि पड़ती है पंचम भाव में। पंचम भाव जुड़ा हुआ है बच्चों से, एजुकेशन से, क्रिएटिविटी से। तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर पड़ती है, उनकी शिक्षा का भार आपके ऊपर पड़ता है। कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उसमें भी आपको बड़ा सोच समझ के आगे उसमें कामयाबी मिलती है, लेकिन देर से मिलती है। अगर आपका सिंह लग्न है तो मकर राशि पड़ेगी आपकी छठे घर में। छठा घर रोग रिपु ऋण का होता है, तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के मामले, आपके ऋण, आपकी जिम्मेदारी रहती है। घर के जितने भी ऋण हैं, पर्सनल ऋण हैं, वो आपकी जिम्मेदारी पे पड़ जाते हैं। आप नौकरी वगैरह करते हैं या वहाँ पर आपके जो नीचे काम करने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपकी कर्क राशि है, लग्न जो है कर्क लग्न है, तो सप्तम भाव पड़ता है मकर राशि। तो सप्तम भाव मकर राशि पड़ने से आपके जो पति के संबंध हैं वो मकर राशि से देखे जाएंगे। वो आपके लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, और पार्टनरशिप वगैरह में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर भी आप बड़े इसमें आप अपना योगदान दे सकेंगे। कोई लंबी यात्रा है या फॉरेन जाने की काम हो, तो ये आपको भी, उसमें भी आपको कामयाबी मिलती है। कुंभ अगर आपके मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि वालों लग्न है तो आपकी मकर राशि पड़ती है आठवें घर में। अब मिथुन राशि वालों के लिए शनि देव जो है वो मिक्स रिजल्ट देते हैं। तो मकर राशि क्योंकि आठवें घर पड़ता है, तो आठवें घर से इनको काफ़ी परेशानियां आती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, आपको कोर्ट कचहरी के कोई केस हो सकते हैं। स्वास्थ्य का मामला जैसे मैंने बताया, और वाहन वगैरह से दिक्कत हो सकती है। प्रॉपर्टी के मामलों में दिक्कत हो सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको परेशानियां आ सकती हैं। तो ये सब परेशानियां आपको फेस करनी पड़ती हैं। अब बात करेंगे, अगर वृषभ राशि है आपकी, तो मकर राशि पड़ती है नवम भाव। नवम भाव भाग्य स्थान है आपका। तो आपके भाग्य जो है के मालिक होते हैं ये मकर राशि वाले। तो शनि देव की स्थिति पर डिपेंड करेगा आपका भाग्य कैसा रहेगा। तो आपका अगर शनि देव अच्छे हैं तो आपका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा और आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। पिता का भी स्थान यही है, पिता के बारे में भी यहीं से जानेंगे। धर्म के मामलों को भी यहीं से देखा जाएगा। आपकी लंबी यात्राएं हैं, उच्च शिक्षा है, उसको भी यहीं से देखा जाएगा। दशम भाव की बात करें, अगर आपकी मूल त्रिकोण राशि है मेष, तो दशम भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर भी आपके लिए जो मकर राशि है ये आपको सरकारी लाभ देती है। आप कार्य क्षेत्र में बड़े ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। तो ये परिस्थितियाँ रहती हैं। अब आप बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए, तो मीन राशि के लिए मकर राशि पड़ेगी आपके एकादश भाव में।
तो यहाँ पर एकादश भाव में है तो आपको लाभ स्थान है, यहाँ से आपको बहुत बड़े लाभ मिलेंगे। और शनि की स्थिति पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ऐसी बनती है कि आपको हर तरफ से ये लाभ ही देंगे। अगर आपका लग्न जो है वो कुंभ है तो कुंभ वालों के लिए शनि देव स्वामी है और ये द्वादश भाव में पड़ेगी मकर राशि। तो मकर राशि यहाँ पर क्या करती है, शनि देव की राशि है, 12वां घर खर्चों का होता है, आध्यात्म का होता है। शनि देव आपके लिए यहाँ पर आपके खर्चे कंट्रोल करते हैं, बल्कि यहाँ पर आपके लिए फायदा देते हैं। दूसरा, आध्यात्म में आपको फायदा देते हैं। इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में आप इसमें काफ़ी कामयाब होते हैं। विदेश से जुड़ा कोई काम होता है तो उसमें आपको कामयाबी दिलाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये लाभ देते हैं। तो ये था मकर राशि वालों का पूरा विवरण। तो इसके अलावा मकर राशि वालों के लिए खास जो इनको उपाय करने चाहिए अगर शनि देव की स्थिति अच्छी नहीं है, तो हमेशा एक तो हनुमान चालीसा पढ़ते रहें रोज़ाना, क्योंकि हनुमान जो है वो बहुत ही शनि देव भी उनसे डरते हैं। तो हनुमान चालीसा अगर पढ़ते हैं तो ये आपको बहुत लाभ देता है। बाकी शनिवार को अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें, यह भी आपको काफ़ी लाभ देता है। अंत में यही कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। बाकी अगर आपको कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।